तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ मेरे प्रियो कि अगापे प्यार जो है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो प्यार है, वो जानने से पहले मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ कि जहां पर पहला यूहन्ना 4:16 में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 4:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। ठीक है, तो अब जो है हमको बाइबल क्या बताती है, व्हाट इज लव, डेफिनेशन कैसे दिया है, कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है कि प्यार क्या है। तो आप मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियन 13:4 से 8, जहां लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियन 13:4 से 8, जहां लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो वो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मेरे खुदावंत, मेरे प्रियो, जो यहाँ पर जो परमेश्वर जो है वास्तव में हमको बता रहा है, ये कंप्लीटली ये डेफिनेशन नहीं है। परमेश्वर ये जितने भी गुण बता रहा है ना मेरे प्रियो, अगर आप पहला यूहन्ना 4:16 के हिसाब से अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर अगर प्रेम है, तो ये सारे जो हमने देखे, कृपालु, दयालु, डाह नहीं करता, फूलता, ये सारा नेचर किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर है। ये परमेश्वर के अंदर है मेरे प्रियो। तो मैं आपको जो बता देना चाहती हूँ, मैं खासकर इस ग्रुप में एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ, वो उसका हार्ट जानता है कि मैं जो बात कर रही हूँ उसके लिए ही है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसके जीवन में जो है प्रेम का डेफिनेशन उसको सिर्फ थ्योरी ही लगता है, प्रैक्टिकल कभी उसके जीवन में हुआ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये सारे जो चीजें लिखी हुई हैं ये प्रेम के बारे में लिखी हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब जो है प्रेम कैसे है मेरे प्रियो, आप अगर बाइबल में ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जो है अपने प्रेम को सिर्फ मुंह से बोला नहीं, परंतु करके दिखाया। करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? मैं उसको जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अलग अलग तरह का प्रेम होता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो स्पेशली मैं जो 4 तरह के प्रेम के बारे में आपसे बात करूं जो बाइबल में मेंशन है। पहला जो है, पहला टाइप का जो प्यार है, इसको बोलते हैं स्टोरजे, स्टोरजे लव, STORGE, स्टोरजे लव, जिसका मतलब होता है फैमिली प्यार, पारिवारिक वाला प्रेम। ठीक है, पारिवारिक वाला प्रेम। जैसे बाइबल में हमको उदाहरण देता है, जो रूथ थी अपने सासू मम्मी से कैसा प्यार करती थी, रूथ और नवोमी के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम। ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं एक माता का, माता और पिता का बच्चों के बीच में जो प्रेम है मेरे प्रियो, कैसे होता है मेरे प्रियो, कि जब माता पिता अपने बच्चों से जब प्यार करते हैं तो दुनिया का कुछ भी चीज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं कि अपने बच्चे को आराम देने के लिए वो बाबा लोगों के पास भी चले जाते हैं। अगर बाबा बोलता है तू ताबीज बांध, ऐसा करो वैसा करो, तो भी वो करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और अपने किसी तरीके से भी वो अपने बच्चे को क्या करना चाहते हैं, वो अपने बच्चे को आराम देना चाहते हैं मेरे प्रियो, आराम देना चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इन लोग जो है माता पिता अपने बच्चे के प्रेम के कारण कहीं पहाड़ में अगर बोलेंगे कि 4 दिन से भूखे प्यास से खड़े रहो, तो भी वो भूखे प्यास से खड़े रहेंगे। क्यों? ताकि आपका बच्चा क्या रहे, सुरक्षित रहे। कुछ माता पिता वो बाबाओं पर जाकर के धागे बंधवा लेते हैं, कभी कमर में, कभी हाथ में, कभी पैर में। क्यों बंधवाते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर ये बांध लेगा तो शायद मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो अलग बात है कि उन लोग गलत डायरेक्शन में जाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माता पिता का प्रेम इतना लेवल का होता है, इतना ज्यादा होता है कि अपने बच्चे को आराम देने के लिए, खुशी देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ भी कर जाते हैं मेरे प्रियो। ये इस तरह का प्रेम जिसको हम लोग स्टोरजे लव बोलते हैं, परिवार का प्रेम। अब जो है दूसरे तरह का जो प्रेम होता है मेरे प्रियो, उसको बोलते हैं फिलियो लव, फिलिया, फिलो,
जो हम लोग देखते हैं ना फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये वास्तव में जो फिलो लव है, फिलियो लव है, ये जो लव है ये है ब्रदरली लव, भाई बहन का आपस में प्रेम। जैसे क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया जो है वहां मोस्टली ग्रीक टच था, वहां पर है ना, ग्रीक टच था। तो वहां जब अपना प्यार को जब प्रदर्शित करने का जो इन लोग, जब फिलियो को इस तरह से इन लोग करते थे, एक गहरा और भावनात्मक जुड़ाव। जैसे होता है ना, कई बार ऐसे होते हैं कि इतना ज्यादा हम फ्रेंडशिप वाला जो प्यार होता है, हम लोग दोस्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आजकल क्या होता है, दोस्त के लिए सब कुछ है भाई, जान भी हाजिर है, ऐसा बोलते हैं। हालांकि देना नहीं देना अलग चीज है, वो बोलते हैं अरे यार तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह बहुत प्यार करते हैं। और वो दोस्ती भी किस तरह से, भाई बहन की तरह दोस्ती। कई बार ऐसे हम लोग देखने मिलते हैं ना, मदर फ्रॉम सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर, ऐसे बोलते हैं हम बहन है लेकिन एक दूसरे माँ के बच्चे हैं, पर हम हैं सिस्टर्स। ये इस टाइप का प्यार है मेरे प्रियो। तीसरा प्यार जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इरोस लव, EROS, इरोस लव। जो इरोस लव होता है मेरे प्रियो, ये एक होता है मैरिज में पाया जाने वाला एक रोमांटिक लव, जो मैरिज में पाया जाता है। जहां पर हमको जो बाइबल में जो देखने के लिए मिलते हैं, पुराना नियम जो होता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जिसको हम लोग श्रेष्ठ गीत बोलते हैं, वहां पर इसके बारे में बताया हुआ है। और नया नियम अगर आप मेरे साथ खोलेंगे तो पहला कुरिन्थी 7 का 8 से लेकर के 9, पहला कुरिन्थी 7 का 8 से लेकर के 9, जहां पर इस तरह लिखा हुआ है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर मैरिड नहीं है, ठीक है। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब जो इस प्रकार का जो रोमांटिक लव है, वो वास्तव में परमेश्वर ने मैरिज के लिए रिजर्व करके रखा है। लेकिन आज के जमाने में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जहां शादी नहीं करते लेकिन सब कुछ करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। ये इस प्रकार का, इन लोगों को लगता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि जो विवाह में जो किए जाने वाला प्रेम, वो सिर्फ विवाह के लिए रिजर्व्ड है। जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो करते हैं ना, कुछ नहीं होता, हम मॉडर्न है। इन लोग क्या कर रहे हैं, अपने शरीर को अशुद्ध कर रहे हैं मेरे प्रियो। इस प्रकार का प्रेम है। उसके बाद हम जो चौथा प्यार हम के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अगापे लव। और अगापे लव मतलब होता है परमेश्वर का प्रेम। और मेरे प्रेम, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग स्टोर्जे लव होता है, परिवार वाला जो प्रेम है, उसमें हम उसका फेलियर क्या है मेरे प्रियो, अगर मान लिए आपको मैं बता दूं कि आपका भाई बहन जो है, या आपके माता पिता और भाई बहन की मैं बात कर रही हूँ, ये फैमिली लव के बारे में बात कर रही हूँ, कि आप अगर आपके पापा ने आपको 2 थप्पड़ मार दिया, या आपके बच्चे ने आपको धोखा दे दिया, तो क्या आप अपने बेटे को बदल दोगे? नहीं बदल सकते, मजबूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको निभाना पड़ेगा। क्या आपको कोई डांटता है तो क्या आप अपने पापा आपको डांटते हैं तो क्या पापा बदल लेते हैं? नहीं बदलते, क्योंकि आप बाउंडेड हैं, आप उससे बंधे हुए हैं। तो ये प्यार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाह करके भी इससे हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमको उनको आपस में ब्लड से बांध रखा है। खून का रिश्ता बोलते हैं ना, क्या करें, खून का रिश्ता है, निभाना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार का इस वाले प्यार में भी फेलियर है, इस वाले प्यार ये भी फेल हो सकता है, ये असफल हो सकता है। फीलियो लव जिसकी बात करें हम लोग, ब्रदरली लव, जो फ्रेंडशिप वाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि कई दोस्त हमको धोखा दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा फ्रेंड ही धोखा लेके चोरी कर लिया, मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। वो धोखा हो सकता है। उस चीज को आप बदल सकते हो, आप फ्रेंड्स बदल सकते हो अगर असफल हुए तो, ठीक है। और दोस्त कब बनते हैं मेरे प्रियो? जब आपका और इन दोनों का जब विचार मिलता है, एक दूसरे के लिए हम सहायता प्रदान करते हैं, तो दोस्त बन जाते हैं। फिर अगर वो सहायता प्रदान ना करे तो क्या होता है, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं आज से तू और तू कौन तो मैं कौन, ऐसे ही होता है। इरोस लव में भी ऐसे ही होता है मेरे प्रियो।
कि आजकल का ऐसा होगा कि पहले के लोग शादी को बड़े प्यार से निभाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर आजकल क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर उसने चाय बना के नहीं दिया, उस दिन मैं एक दिन न्यूज़पेपर में कहीं पर पढ़ने के लिए मिला था, उसकी वाइफ से उसने बोला था कि अंडा को मुझे उबाल करके दो, तो उसकी वाइफ ने अंडा उबालने के बजाय सब्जी बना दिया उसका, तो उसकी वजह से मार पिटाई हुआ और अपनी वाइफ को वो तलाक देने के लिए अर्जी डाला। ये भी कोई कारण है मेरे प्रिय? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर प्रकार का जो प्रेम है ये फेल हो सकता है। प्रेम कैसे होता है, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, ये तुम्हारे ये करने से मेरे अंदर रेस्पेक्ट आया तो मैं करूंगी, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का स्वार्थ उसमें छुपा होता है ना, स्वार्थ छुपा होता है, मजबूरी होती है, ये इस प्रकार का प्यार होता है। पर बाइबल हमको बताती है कि जो परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर वाला जो प्रेम है, जिसको हम लोग आगापी प्यार, चाहे आप परमेश्वर से भला करो चाहे बुरा करो, चाहे परमेश्वर को अपना अच्छा बोलो बुरा बोलो, वो परमेश्वर आपसे कंटिन्यू प्यार करता है। चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी आप गंदी जबान बोलते हो या पापी हो या आप गलत शब्द बोल दिया या आप खराब हो, आप गरीब हो, कितने भी तरीके से आप अपने आप को 1000 रीजन दे दो, 100 रीजन दे दो कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, या फलाना ढमकाना है ऐसा वैसा, आप कुछ भी कारण दे दो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको बिना असर किए हुए, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या करते हैं और क्या नहीं करते, परमेश्वर आपसे उतना ही प्रेम करता है, बल्कि आपसे और गहरा प्यार करता है। परमेश्वर को भी नहीं मालूम कि वो आपसे कितना गहरा प्यार करता है। हमको यहाँ पर उदाहरण के लिए देखने के लिए मिलता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। आप अपने बेटे को किसी के लिए मरने के लिए दे देंगे क्या मेरे प्रियो? ऐसा नहीं होगा कि वहां जाना था, अगर मान ली किसी को जेल हो गया तो आप बोलते हो कि ठीक है तब तुम्हारा बेटा जेल मत जाए, मैं अपने बेटे को जेल भेजती हूँ, बोलते हो आप? नहीं मेरे प्रभु, आप वहां से आप दिखाई ही नहीं दोगे उसके आजू बाजू, इवन आप उसका नंबर ब्लॉक करके भी रख दोगे, हे प्रभु क्या पता गलती से फोन कर दी तो, गलती से फोन कर लिए तो। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, वो अपना सब कुछ दे दिया। हमारी तरह का प्रेम नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जहां पर हमको वचन मिलता नहीं है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया। मैंने आपको बताया था, आप पिछले अगर आप थे टीचिंग में तो उसमें मैंने बताया था कि परमेश्वर ने अपने बुद्धि में एक सोच रखी थी, उस सोच को परमेश्वर ने पृथ्वी पे भेजा एज ए आत्मा, आत्मा की तरह परमेश्वर ने भेजा, और इस पृथ्वी में उस आत्मा को काम करने के लिए शरीर चाहिए थी। इसी वजह से परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें क्या कर दिया, प्राण फूंक दिया, वो व्यक्ति बन गया। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मुझे भेजा, आत्मा में मैंने अपने आप को विजन में मैंने देखा कि मैं कैसे पैदा हुई, परमेश्वर मेरे को बताया। क्योंकि जब मैं ये जो आप लोगों के सामने जो वचन मैं पब्लिकली अभी बोल रही हूँ, पहले मैं सिर्फ अपने भाई बहनों को ही बताती थी, घर के मेंबर्स को ही बताती थी वचन मेरे प्रियो, पर कभी पब्लिकली कभी मैंने किसी को वचन नहीं बताया, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता था। तो मेरे प्रियो, जब ये पब्लिकली वचन को लोगों के सामने जब मैं बता रही हूँ, इसके होने से पहले परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया था। उस विजन ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे साफ तरीके से दिखाया था कि मैं कैसे, कहाँ, सब जब दुनिया में पैदा नहीं हुई थी तो मैं कहाँ थी, फिर कैसे मैं इस पृथ्वी में आई, कहाँ पर से पैदा हुई, और परमेश्वर ने किस व्यक्तियों को चुना ताकि मैं उसमें पैदा हूं, और परमेश्वर ने मेरे को कैसे पैदा हुई, कैसे हूं, और आने वाला टाइम पे तू क्या होगी, ये भी मुझे दिखाया मेरे प्रिय। मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना करेज दिया कि मैं आज आप लोगों के सामने में ये बात बता पा रही हूँ। नहीं तो मैं, अगर मुझे पता नहीं होता तो जैसे 2 मिनट एकदम नॉलेज होने के बाद होशियारी वाला जो होता है ना, वैसे वाला करके मैं नहीं आई मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बोलने में सक्षम नहीं हूँ। मैं हमेशा पब्लिकली बोलने से डरती थी, मैं नहीं बोलूंगी, पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं क्या थी और कैसे आई, और अब जो मेरे जीवन से परमेश्वर क्या करने वाला है। तो परमेश्वर मेरे को बैकअप भेजा कि मैं बोलती थी कि प्रभु जब भी मैं ऐसा बोलूंगी मेरे पास तू हमेशा रहना, मैं जो बोलूंगी मेरी मदद करना, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगी। तो पता क्या हुआ, एक दिन विजन में क्या हुआ, मैं प्रेयर कर रही थी तो आत्मा में परमेश्वर ने मुझे उठाया और मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहां न जमीन था ना आसमान था, पर मैं उस एक धुएं भरा बादलों के बीच में जब मैं वहां गई तो मुझे एक जो इंक होता है,
इंक पेन की तरह, पता नहीं एक कुछ इस तरह से बोल सकती हूँ कि एक पेन की तरह था। वो आया और एक पता नहीं इनविजिबल ऐसा किताब खुला, और उस किताब खुलने में मैंने क्या देखा कि उसमें परमेश्वर ने कुछ लिखा हुआ था इंग्लिश में। मैं नहीं बताऊंगी उसके अंदर क्या क्या लिखा था, पर जो लिखा हुआ था उसमें परमेश्वर ने मेरे साथ एक कवनेंट किया। कवनेंट मतलब मैंने बताया था वाचा, और उसमें परमेश्वर ने पहले साइन किया, उसके बाद फिर मैं साइन करी। हम लोग ह्यूमन, धोखा दे दोगे, पहले तुम साइन करो फिर मैं करूंगी। फिर परमेश्वर ने उसमें साइन किया, फिर मैंने साइन किया। और उसमें का एक ही बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर मैं जब जब बोलूं तू बोलना, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगी। तो परमेश्वर ने कहा डन, साइन कर दिया। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो है इस तरह से मुझे पब्लिकली बोलने के लिए, मुझे परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधा। तो मुझे 100% श्योर आता है कि जब कभी मैं अगर पब्लिकली एड्रेस करती हूँ या पब्लिकली लोगों को मैं परमेश्वर का वचन बताती हूँ या सिखाती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता, ना आगे ना पीछे, मेरे साथ मेरे अंदर रहता है। इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस होकर के बोलती हूँ, मैं डरती नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरा परमेश्वर वाचाओं का परमेश्वर है, धोखा कभी नहीं देता। वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, अगर उसने लिखा है तो करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि पृथ्वी जो है परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया। मनुष्य जो देखा परमेश्वर ने कि अपने चाल चलन में बिगड़ गए हैं, इन्होंने पृथ्वी का संतुलन खराब कर दिया, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको सही करने के लिए परमेश्वर जो है शरीर के रूप में इस दुनिया में आया, क्योंकि आत्मा इस पृथ्वी पर चलयमान नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर जो है आत्मा के रूप में यीशु नाम का शरीर में रह करके आपको और मुझे बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, मैं भी बहुत पापी थी, मैं भी बहुत अलग अलग तरीके से पाप में मगन थी मेरे प्रियो, मैं भी परमेश्वर से अनजान थी, मेरा जीवन भी बिल्कुल वैसे ही था। ढीठ बोलते ना, ढीठ। परमेश्वर का वचन जरूर सुनती थी लेकिन कभी मैं काम नहीं करती थी, सिर्फ सुनने का ही काम करती थी मेरे प्रियो। बहुत ही ढीठ थी। ढीठ मतलब समझ रहे हैं आप? कितने बार भी जैसे छोटे बच्चे को बोलोगे आग के पास मत जा मत जा, लेकिन फिर भी जाता है, फिर भी जाता है। एक बार फिर आप ऐसा थप्पड़ भी मार के देखोगे तो भी जाता जोता है, पर एक बार जब जाता है, जब उंगली जल जाता है, तब पता चलता है कि ये अब नहीं जाना चाहिए। वैसे ही मेरे प्रियो मैं भी ऐसी करती थी। परमेश्वर मेरे को हर तरीके से चेतावनी दे दे के, पर जब मैं पाप में गिरी मेरे प्रियो, मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया जहां पर मेरे पास कोई नहीं था सिवाय परमेश्वर के। तब मुझे समझ में आया कि ये परमेश्वर जो है वो मेरे को इतना टाइम से समझा रहा था, मेरे को समझ नहीं आया, पर अब मैं समझती हूँ। तो मेरे प्रियो, अगर आपके लाइफ में आप अपनी बुद्धि तरीके से जी लिए हैं, अपने तरीके से कर लिए हैं, अपना सब दिमाग हाथी घोड़ा दौड़ा लिए हैं, तो मेरे प्रियो आज जो है परमेश्वर आपको ढूंढना है। हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य ही आपको धोखा दिए हों, हो सकता है आपका आपका नौकरी वाली जगह धोखा हो सकता है आप आर्थिक रूप से परेशान हो सकता है आपको लोगों ने रिजेक्ट कर लिया हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रियो कि आप इतना पाप में गिर गए। आप क्या पता आपका जो शादीशुदा जीवन है वो भी परफेक्ट नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में अगर इस तरह है मेरे प्रियो, तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढने के लिए आता है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं इसीलिए आया ताकि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। क्योंकि हम बाइबल में जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मैं बहुत सारे वर्स लेकर के आज बोर नहीं करना चाहती आप लोगों को। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर यीशु के रूप में इस पृथ्वी पे मनुष्य बन के जब आया, तो वचन हमको बताती है कि यीशु मसीह जो है हमारा पिछला, प्रेजेंट का और आने वाले समय का सभी कालों का पाप को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने ऊपर सोख लिया। सबको सोखने की वजह से हमको वचन में बताता है कितना सोखा कि परमेश्वर का जो पसीना है वो खून के रूप में टपकने लगा। इस तरह का हर प्रकार के पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम फ्री हो सकें। क्योंकि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, प्राण के बदले प्राण, आपका प्राण फ्री हो जाए, आपकी आत्मा फ्री हो जाए। क्योंकि शैतान के पास मुद्दा होता है आपको पकड़ने के लिए, आपको तंग करने के लिए। तो परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आपको छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि जो लहू के अंदर ही प्राण पाया जाता है और प्राण के साथ मिक्स रहता है क्या, आत्मा। तो आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप लोग सभी का आने वाले समय का, अभी जो पाप कर रहे हैं या पिछला कर चुके हैं, सबको लेकर के परमेश्वर ने अपने आप को श्रापित किया और उसके बाद मृत्यु कर अपने आप को मरने के लिए मजबूर कर दिया और अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया, क्रूस पर मर गया। और जब मरा मेरे प्रियो,
तो वो एक विजय तरीके से जीवित उठा। हम लोग सोचते हैं ना, मोस्टली हम जो क्रिश्चियंस जो होते हैं, जिसको आदत हो चुकी रहती है, मर के जी उठ गया, ठीक है ना, क्या है। नहीं मेरे प्रियो, जो मरा था ना मेरे प्रियो, वो आपके सारे पापों को लेकर के मिट्टी में दफन कर चुका है। आप लोगों का सारा पाप को लेके मिट्टी में दफन कर चुका है। मतलब आपका सारा जो पाप है, चाहे पिछला हो या आने वाला टाइम, सबको परमेश्वर ने पहले ही एक साइड करके आपको एक नया व्यक्ति बना चुका है। आपको नया व्यक्ति बना चुका है, आपको फ्री कर चुका है। किससे? उस शैतान से फ्री कर चुका है। चाहे वो आपका पापों का हो गया, ठीक है, व्याभिचार का हो गया, आपके सभी प्रकार के जो अलग अलग टाइप का जो दुष्ट जो है ना, उससे आपको परमेश्वर ने आजाद किया, अपने बेटे को भेज करके आपको बचा सके। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अगर आप उसी यीशु मसीह को अपना खुद का पर्सनल परमेश्वर मांग लिए हो, तो मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने आपको दिखाया प्रेम करने के लिए, अगर आप यीशु मसीह को अगर एक्सेप्ट कर लिए, तो वचन बताते कि परमेश्वर प्रेम है। अगर परमेश्वर प्रेम है तो आप क्या हो? आप भी उसी प्रेम से मैरिनेटेड हो। चिकन मैरिनेशन करते हैं ना, चिकन मैरिनेशन करते हैं कि नहीं? जैसे मैं बता देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सपोज करो, स्पंज जो है, स्पंज आप हो, ठीक है, और जो पानी है, ठीक है, वो परमेश्वर का प्रेम है। अगर स्पंज को पानी में डुबा दो तो क्या होता है? स्पंज क्या कर लेता है? सारा पानी को सोख लेता है। जब स्पंज को हम लोग दोबारा अगर दबाएंगे तो क्या निकलेगा? उससे पानी निकलता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के प्रेम में डूब चुके हो, तो अगर आप लोगों को निचोड़ा जाए तो क्या निकलना चाहिए? प्रेम निकलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमको एक बहुत अच्छी चीज बताता है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप मेरे साथ खोलिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ, पहला यूहन्ना 4:16। यहाँ ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे परमेश्वर आज बात करना चाह रहा है। पहला यूहन्ना 4:16 जहाँ लिखा हुआ है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और आप बोलते हो कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप सच में अपने दिल की गहराई से प्रेम करते हैं, तो ये यूहन्ना 14:15 आप ध्यान से सुनो। यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब जो है, परमेश्वर ने तो प्रूफ कर दिया कि वो आपसे प्यार करता है, अपने लहू से आपको खरीद लिया, आपको ढूंढने के लिए आया। चाहे आप किसी भी जाति धर्म के क्यों ना रहो, परमेश्वर किसी जाति और धर्म के लिए नहीं आया मेरे प्रियो, वो आपके लिए आया। परमेश्वर इन जाति और धर्म से ऊपर है। ये जाति धर्म तो मनुष्यों ने बनाया है, परमेश्वर ने कोई जाति और धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर आपको बचाने के लिए, उस शैतान की युक्तियों से बचाने के लिए आपको आया। शैतान का कोई धर्म जाति नहीं होता है। तो परमेश्वर क्या, अगर आप, परमेश्वर ने तो अपना प्रूफ दे दिया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया और आप लोगों को बचाए। और आप लोगों का जो जीवन है वो ऐसा जीवन नहीं, खुशहाली भरा। आपको दुखी, रोज दिन टेंशन में रोते हुए, अपने बच्चों के कारण, अपने पति के कारण, अपनी बीवी के कारण, अपने परिवार के कारण, अपने हस्बैंड के कारण, अपने सामान के कारण, इस तरह का जिंदगी देने नहीं है। परमेश्वर ने खुशहाली जीवन आपको देने के लिए आया। आपको नहीं मालूम है, इसीलिए आप परेशानी में हो। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर की क्या आज्ञा है? प्लीज डोंट टेल मी 10 आज्ञा, मत बताएं, क्योंकि 10 आज्ञा जो है वो मूसा के समय के लिए था। पर जब यीशु मसीह आया तो ये सारी आज्ञा, क्योंकि आज्ञा इसीलिए दिया गया था और आज्ञा के कारण ही अलग अलग टाइप का पाप पैदा हुआ। और परमेश्वर व्यवस्था को तोड़ने आया, व्यवस्था बनाने नहीं आया था। ठीक है, तो परमेश्वर की जो आज्ञा है, इसको मैं लेवल की बात करती हूं मैं, ठीक है। आप अपने आप को चेक करेंगे कि कौन कौन से लेवल में है। तो परमेश्वर की जो आज्ञा है अलग अलग लेवल की तरह है। एक ही व्यक्ति को परमेश्वर जो आत्मा में बढ़ाता है तो आज्ञाएं भी उसी तरह बदलती जाती हैं, बदलती जाती हैं। जैसे कुछ लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो उनके लिए होता है कि तुम परमेश्वर को ग्रहण करो, उसकी आज्ञा है वो हो जाती है। तो जिस जिस तरह आप जो जो लेवल में अगर आप ग्रहण कर चुके हैं, तो उस ग्रहण की हुई यीशु मसीह का आप क्या कर रहे हैं, वो उसके लिए अलग आज्ञा होगी। अगर वो कर लिए तो अब आगे, उसके आगे बढ़ने के लिए आपके पास क्या आज्ञा, उसके लिए आप क्या करें। इस तरह से एक लेवल होता है मेरे प्रिय। आप मेरे साथ खोलिएगा मत्ती 4:16।
मत्ती 4:16 जहां पर बोलता है मन फिराने के लिए। क्यों मन फिराने के लिए? यहां लिखा है उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। किस चीज के लिए मन फिराना है मेरे प्रियो? क्यों मन फिराना है? और मन ही क्यों फिराना है? जैसे मैंने पिछली बार बताया कि आपका मन गेट की तरह काम करता है। बाइबल के हिसाब से जो मन है वो हृदय है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, आपका जो मन है, क्यों मन फिराने के लिए बोलता है? क्योंकि आपका मन डिसाइड करता है कि आपके जो चाल चलन है किस प्रकार है। जैसे कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, वचन को भी ग्रहण कर लेते हैं, चंगाई भी पा लेते हैं, उसके बाद ना फिर से वही काम करेंगे, दिया बाती जलाने जाएंगे, हाथ में पैर में काला धागा बांधेंगे, वो पता नहीं फलाना फलाना टोटका करते हुए रहेंगे। ये मन फिराना नहीं हुआ मेरे प्रियो, ये मतलबी प्यार हुआ। आपको सिर्फ चंगाई से मतलब था, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो चंगाई है ना, आपके विश्वास के ऊपर काम करता है। और आप जो उस विश्वास के द्वारा आप प्रैक्टिकल जो करते हैं ना अपने जीवन में, उसके अनुसार काम करता है। अगर आप चंगाई को प्राप्त होने के बाद भी दोबारा अपने पुराने पाप भरी जिंदगी में जाओगे तो आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी उससे डबल आएगी, और वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नहीं रहेगा मेरे प्रियो, वो शैतान अपने साथ डबल लेकर के आएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम वही प्रॉब्लम आएगी, डबल हो जाएगा। और आप जो है, मैं आप लोग को डरा नहीं रही मेरे प्रियो, आप लोग को सतर्क कर रही हूँ। जब डबल जब आएगा, तब उस चंगाई को पाने के लिए आपको और अलग तरीके से आप परेशान हो करके आप पाओगे। क्या फायदा इस तरह का चीज? आपको अपनी चंगाई को मेंटेन करके रखना चाहिए। जो वचन परमेश्वर के द्वारा बताया सिखाया जा रहा है उसको करके देखिए, ढीठ मत बनिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, उन लोगों को लगता है कि परमेश्वर जब बाबा है ऐसे जादू घुमाए और ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक हो गया, उसके बाद चले जाएंगे अपना, फिर वापस जिंदगी जी जाएंगे। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का, जब आप इसमें आकर के आपको एक नया जीवन मिल रहा है, फिर वापस जा रहे हैं, आप फिर से वही पापों को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो वहां से आपको मन फिराना है मेरे प्रियो। अगर आपका शरीर जो है संसारिक वस्तुओं के कारण अगर आप इतना इन्फ्लुएंस हो गया तो आप वही काम करने के लिए जाएंगे। पर अगर आपके आत्मा में परमेश्वर सचमुच वास किया है तो आप परमेश्वर के द्वारा बताए हुए वचन के अनुसार काम करेंगे। तो पहला चीज आपको क्या करना है, आप जो भी, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो आप जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। कुछ चीज जो बोलते हैं ना, कुछ परसेंट परमेश्वर की ब्लेसिंग पा करके वापस मत लौट जाइए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है वो अनंत है, बढ़ते जाती, बताते जाता है। परमेश्वर आपको इसीलिए तो आया बचाने के लिए कि जो आपका ओरिजिनल ब्लेसिंग है, जो शैतान आपको बोलते ना, जहां पर आपको करोड़ों मिलने वाला होता है वहां पर शैतान लाखों की बात करता है। तो आप जो है करोड़ नहीं देख पाते हैं और लाख के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। और वो शैतान ऐसे करता है, मैनिपुलेट करता है। शैतान अच्छा शैतान नहीं है मेरे प्रिय। अगर जहां पर आपको 100 मिलना रहेगा वहां 10 रुपए देके आपको ठग देगा। तो वैसे मत बनिए मेरे प्रिय, वहां से आपको रिपेंट करना है। दूसरी चीज हमको है, क्या आज्ञा है कि परमेश्वर के पास जो है, परमेश्वर के पास ऐसे बच्चों की तरह जाइए। बच्चे लोग कैसे होता है, मार पीट भी दोगे तो भी अपने माँ बाप के पास एकदम जाते हैं, है कि नहीं? आप मेरे साथ मत्ती 18:3 खोलिएगा। मत्ती 18:3 जहां लिखा है, और कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का हर एक प्रकार की आशीष को पा लेने के बाद भी अगर आप पुरानी जिंदगी में अगर आप जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है सिर्फ संसार के जो शरीर के चलाए चल रहे हैं आप। फिर आप यहां तो आप लोगों का लाइफ सक्सेसफुल आपको लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जब आपकी मृत्यु हो जाएगी मेरे प्रियो, जब आपकी आत्मा का ओरिजिनल प्लेस जो है, ओरिजिनल जगह है वो स्वर्ग है, जब वहां जाने की बारी आएगी तो आपके कामों के कारण आप जो है स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में एंटर करने का अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी अगर वही आप पुरानी जिंदगी में फिर से वही दारू पीना, वही आप धागा बांधना, धागा, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर को ही मानो, परमेश्वर के अलावा किसी और चीज को मेरी जगह मत दो। तो आपको परमेश्वर के जैसे ज्यादा धागा पे विश्वास है मेरे प्रियो? परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो बताता है। क्योंकि अगर आप धागा बांधते हो मेरे प्रियो तो परमेश्वर क्यों मना करता है धागा बांधने के लिए? क्योंकि आप अपने शरीर में एक चिन्ह बना रहे हैं शैतान के लिए। शैतान को आप लाइसेंस दे रहे हैं कि हाँ, फिर अगर जब कभी परमेश्वर अगर आपको बचाने आ भी गया तो शैतान पता कैसे लड़ेगा? वो बोलेगा देख उसके हाथ में तो धागा है, तू कैसे आ गया बचाने के लिए?
जब तक वो धागा रहेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करेगा शैतान। तब परमेश्वर उस समय ऐसे थोड़ी ना आके बोलेगा बेटा तू धागा निकाल, धागा निकाल। हाँ, वो आपके उस धागा को निकालने के लिए किसी परमेश्वर के दास के द्वारा काम करेगा, या सपने के द्वारा किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। हमने देखा था कि परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। तो ऐसे इस्तेमाल करता है परमेश्वर। तो आप जिस चीज को बोल रहे हो ना ठीक होने के लिए, वो शैतान के लाइसेंस है मेरे प्रियो। इवन टैटू बनवाना भी एक जो है ना, टैटू जब बनवाते हैं उससे खून निकलता है, वो शैतान को आप खून दे रहे हो, मतलब अपना प्राण का सौदा कर रहे हैं आप। मैं आपको बता देना चाहती हूँ टैटू, चलो आपने जब खुदवा लिया, आपको पता नहीं है टैटू का मतलब, रिपेंट करे कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं था। पर परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर आप टैटू गुदवा रहे हैं ना, खासकर पुरुषों की बात कर रही हूँ, जो कान जो होते स्टाइल के लिए छिदवाते हैं, स्टाइल नहीं मेरे, पुराने नियम में बताता है हमको कि जो जिसको बंधुआ बनाया जाता था उसको निशानी के तौर पे उस पुरुष का कान को छेद दिया जाता था। और स्त्रियां जो है अपने कान को छेदवाती इसीलिए ताकि वो अपने ऊपर जो है पुरुष को क्या बोलते हैं, उसके सबमिशन में, अधीनता में। यहाँ पर पुरुष स्त्री बराबर बड़े हैं छोटे हैं वाला बात नहीं बता रही हूँ, स्त्री को अधीनता में रखने के लिए, सलीके में रखने के लिए, इसीलिए वो उनके रेस्पेक्ट में कान छिदवाती थी, नाक छिदवाती थी। पर पुरुष लोग फैशन, आपको पता नहीं, आप बेवजह कान छिदवा रहे हैं ना, शैतान को दे रहे हैं, आप गुलाम बन रहे हैं ये कान छिदवा के पुरुष लोग। क्योंकि जो पुरुष होता है वो परमेश्वर का एक सिर होता है, क्या बोलेंगे, पुरुष का जो सिर है परमेश्वर होता है। आप परमेश्वर के लिए एक शिरोमणि है, आप उस स्त्री या बेटी के लिए आप गॉड के समान है, एक परमेश्वर के समान है। तो आप खुद अगर गुलाम बने हैं तो आपके नीचे क्यों वह सबमिशन में आएंगे। आई एम सो सॉरी, पर मैं आपको वचन में से उठा के बता रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। कई लोग, मैं बता रही हूँ पिछले टाइम से ही लोग बोल रहे हैं कि फैशन के ऊपर इसने क्या बोलते हैं तलवार मार दिया, अब कान के ऊपर मार रही हैं सिस्टर। मेरे प्रिय, मैं नहीं मार रही हूँ मेरे प्रिय, बाइबल बताती है हमको, हमारे नहीं जानने की वजह से ऐसा होता है। तो ये क्या है, यीशु मसीह के पास बच्चे की तरह जाइए, ठीक है। तीसरी चीज, परमेश्वर को पूरी तरीके से प्यार करो। आप मेरे साथ खोलेगा मत्ती 22 का 37 से लेकर के 40, मत्ती 22 37 से लेकर 40, जहां लिखा है, उसने उससे कहा तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, जिसके अंदर स्पिरिट रहता है, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। देखा मेरे प्रिय, परमेश्वर से कंप्लीटली प्यार करना है। तो परमेश्वर का प्यार को दिखाने के लिए मैंने बताया कि परमेश्वर जो जो बोलते हैं, या परमेश्वर का के वचन से जो परमेश्वर के दास बोलते हैं, वो जो आपको करने के लिए बोलते हैं, आपको जो है बच्चों की तरह उसको फॉलो करने की जरूरत है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे मेरे प्रियो, शैतान बाहर बैठा है आपका रैगिंग लेने के लिए। वो आपकी रैगिंग ना हो इसीलिए आपको बचाने के लिए बोलते हैं। उन लोगों को क्या लेने देना आपकी पर्सनल लाइफ से, उनको किसी की लाइफ को कंट्रोल करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। पर वो वचन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सही रास्ते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फिर भी अपना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेना चाहते तो शैतान बैठा आपकी रैगिंग लेने के लिए। रैगिंग आपको मालूम है क्या होता है, मेडिकल कॉलेज वालों को पूछ के देखिए रैगिंग क्या होता है, हम लोग बताएंगे। क्योंकि मैं भी मेडिकल कॉलेज में थी, मेरे को मालूम है रैगिंग क्या होती है, क्योंकि हम भी रैगिंग में गए थे, हमारे साथ हुआ था। मैंने कभी किसी की रैगिंग ली, आई एम वेरी गुड स्टूडेंट। चौथी चीज जो हम है देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा को पाना, ये एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया हुआ है। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण कर ले हैं तो आपके पास अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो ये मांगिए। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा को मांगते हैं तो आपको वो गाइडेंस देता है कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने बताया था पवित्र आत्मा की जो मिनिस्ट्री, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मैंने यूट्यूब में भी डाला, आप देख लीजिएगा। आप मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम 1 का 4 से 5, प्रेरितों के काम 1 से 4 से 5 लिखा हुआ है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम अर्थात परमेश्वर को, ठीक है, स्पिरिचुअल बात हो रही है, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे प्रियो,
शरीर का जो है पानी से बपतिस्मा लेना भी जरूरी है, क्योंकि आप जो है अपने शरीर को सिंबलाइज कर रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं। जैसे आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाता है, वैसे इस शरीर को भी सेंटिफाई करने की जरूरत होती है, इसीलिए पानी का बपतिस्मा लिया जाता है मेरे प्रियो। कई जगह बहुत ज्यादा गलत शिक्षा मिलती है कि आपको पानी से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं। यस, आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं, लेकिन आपके शरीर को भी उसके, आपका आत्मा अगर परमेश्वर के साथ गाड़ा गया है तो शरीर भी गाड़ा जाएगा। तो बपतिस्मा का जो मतलब भी यही होता है मेरे प्रियो, कि जब पानी में हम जब डुबा लिया जाते हैं, तो ये उसी प्रकार है जैसे मसीह में हम मर चुके हैं, हम पानी के अंदर घुस करके अब जब हम बाहर आते हैं तो हम लोग मसीह में नए होकर के बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है पानी में बपतिस्मा, डुबक के बाहर निकलना, इसका मतलब ये होता है। तो आपकी आत्मा तो हो चुकी, पर आपके शरीर को भी, क्योंकि मैं आपको बता दी हूं कि जो दुष्ट आत्मा जो है शरीर को इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि बाइबल में जो है पुराने नियम में कैसे लूसीफर जो है मूसा के शरीर के लिए लड़ाई कर रहा था, मूसा के शरीर के लिए भी लड़ाई कर रहा था, क्योंकि वो शरीर अभिषिक्त था। तो शैतान जो है आपके शरीर के पीछे भी जाता है। कई लोगों के ऊपर बोलते हैं ना डिमन पोजेस्ड रहते हैं, शैतान पकड़ा है उसको कर रही बोलते हैं ना, अलग अलग, ये इसी प्रकार की चीज है मेरे प्रियो। तो इस टाइप के शरीर को पानी से बपतिस्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा उसके बाद आता है। पर ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा को पहले मिले और बाद में बपतिस्मा लो, ऐसा भी हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। पहले मेरे को पवित्र आत्मा मिला, फिर बाद में मैंने बपतिस्मा लिया। तो कौन सा आगे हो रहा है कौन सा पीछे हो रहा है ये मैटर नहीं करता मेरे प्रियो, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने कोशिश करने के लिए ये आज्ञा दी है परमेश्वर ने। उसके बाद जब आप पवित्र आत्मा पा लिए तो परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए, धार्मिकता के रास्ते पे चलने के लिए आपको होना चाहिए। ये आत्मा का लेवल है, मैं बता रही थी मेरे प्रियो। आप मेरे साथ खोलिएगा लूका 13:24, लूका 13:24, जहां लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है, पवित्र आत्मा जब आप पा लेते हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा आपको बताता है कि कैसे परमेश्वर के रास्ते में चलना है, क्योंकि परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए शैतान ने हर एक फील्ड को अपना ऊपर कब्जा कर लिया है। डिजिटल में भी शैतान एंटर कर लिया है, आपके कपड़ों में शैतान एंटर कर लिया है, आपके खाने में एंटर कर लिया है, आपके आसपास के परिवेश में भी शैतान एंटर कर लिया है। तो परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि कैसे खरे मनुष्य की तरह चलना चाहिए, जैसे अय्यूब चला था, अय्यूब चला था मेरे प्रिय। हम लोग खुद से ये नहीं कर सकते मेरे प्रिय, पर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। क्योंकि मैंने, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। जैसे क्या होता है, आपके घर में कोई अगर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो कैसे पूरा घर उससे अशांत हो जाता है, होता है कि नहीं? जब एक लड़ाई होती है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। तो आप जब भी वो गुजरते हैं आप वहां से भागते हैं। सोचो, एक छोटा सा शैतान पूरा घर को, पूरा एनवायरनमेंट को अशुद्ध कर देता है या परेशान कर देता है। तो सोचिए, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो तो उससे ज्यादा पावरफुल है, और क्या क्या कर सकता है। तो मेरे प्रियो, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा अगर आ गया है तो आपका परिवेश भी फॉलो करेगा, आपको आपको तंग नहीं करेगा, आपको फॉलो करेगा। क्योंकि एक छोटा सा शैतान अशांति फैला देता है, तो परमेश्वर की आत्मा तो उससे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा पावरफुल है। तो आप पवित्र आत्मा लेकर के जिस घर में रह रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वहां प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो आपके पास जानकारी नहीं है, इसी वजह से आप क्या करते हो, अपने अंदर की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को छोटा कर देते हो, और शैतान के ये मत जानो उसके पास दुष्ट आत्मा है, वो बहुत चिड़चिड़ करती है, वो गुस्सा करती है। अरे तुम छोटी सी दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा उससे बड़ा है, बल्कि तुम जाकर के उसको शांत कर दो, अपने प्रेम से भर दो, प्यार से बात करो। तो बोलते हैं सिस्टर आपको नहीं मालूम है, बहुत तंग करती है, वो बहुत झगड़ा करती, लड़ाई करती, झगड़ा करती, फलाना करती, ढमकाना करती। अरे सिस्टर, आपको नहीं पता कि आपके अंदर का परमेश्वर कितना प्यार करता है। आप जाकर के उससे प्यार से बात करो, आपका एक एक शब्द उसको शांति देगा। कई बार ऐसा होता है ना मेरे प्रियो, कि आप किसी के घर में जाएंगे तो शांति महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वहां विराजती है। कभी कभी आप लोग जब जिसके साथ आप बात करते, जिसके साथ संगति में रहते, उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर की आत्मा वास करती है। ये मैनिफेस्टेशन है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा का मैनिफेस्टेशन है।
तो ये आपको जो है परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के रास्ते पे चलना सिखाती है, ताकि आप जो है परमेश्वर के उस जगह के लिए जिसके लिए आपको परमेश्वर इस पृथ्वी में भेजा है फल लाने के लिए, आप वहां जा सको। मदद करता है। अब जो है अगला जो है आपको जो है उसी आत्मा के द्वारा मैं बताई थी एंड रिजल्ट क्या होता है, आराधना करना होता है। यूहन्ना 4:24 हमको क्या बताता है? यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं मेरे प्रियो। आत्मा सच्चाई और भजन क्या होता है? भजन परमेश्वर के कार्य को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में विस्तार से बताता है। और स्तुति परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया उसके बारे में बताता है मेरे प्रियो। और जब आराधना जो करते हो आप अपने दिल से, जब आप परमेश्वर के लिए सच में भूखे रहेंगे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को सच में अपने जीवन में चाहते होंगे, तो आपके दिल की गहराई से वो आएगा। वो आपके पास शब्द नहीं होंगे, लेकिन आपका आपका हृदय जानता होता है कि परमेश्वर की कैसी आराधना। आप ताली बजा करके, आप नाच करके, आप म्यूजिक निकाल के, हाइंस निकाल करके, ला 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 जो भी निकालते हैं, ये करके आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे मेरे प्रियो। और मैंने बताया था कि परमेश्वर जब आपकी आराधना सुनता है तो वो आ जाता है। अब जो है ये होने के बाद भी खत्म नहीं मेरे प्रियो, आपको उसके बाद भी परमेश्वर में बने रहना है। मैं अभी जो है उन लोगों से बात करना चाह रही हूँ जो यीशु मसीह को अपना पर्सनल उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं मेरे प्रियो। आप मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना 15:9, जहां लिखा हुआ है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। परमेश्वर के प्रेम में कैसे बने रहना है मेरे प्रिय? कैसे बने रहना? परमेश्वर के वचनों के अनुसार पढ़िए आप, उसमें से कुछ ऐसा होगा जो आपको मदद करेगा, आपके डेली लाइफ में मदद करेगा। आपको किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ना किसी बाबाओं के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है वो एक अच्छा डॉक्टर भी है, एक अच्छा वैद्य भी, एक अच्छा टीचर है, एक बहुत ही अच्छा, आप जैसा चाहो वैसा है परमेश्वर आपके लिए। माई गॉड इज वन साइज फिट ऑल। मेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, किसी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना आते हो, परमेश्वर आपके उसी पल में ढल जाता है, आपके लायक बना देता। जैसे होता है ना, हर एक फोन का अपना अपना वर्जन होता है। परमेश्वर आपकी सोच और आपकी समझ के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा, आपकी आवश्यकताओं की लगवाई करेगा। मेरे साथ आप खोलिएगा प्रकाशित वाक्य 2:5। मैं बात जो कर रही हूँ पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों से, ये जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर के तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, उस स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर आप लोगों को दिया है, क्या दिया है? परमेश्वर की वचन दिया हुआ है, पवित्र आत्मा दिया है, ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। फिर भी अगर आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो शॉर्ट टर्म जो रिजल्ट पाने के लिए, तुरंत रिजल्ट पाने के लिए, मैं बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जो 2 दिन में जो बिल्डिंग बनेगी मेरे प्रियो वो मजबूत नहीं बनेगी, वो ढा दी जाएगी। पर जिस बिल्डिंग को बनने में टाइम लगेगा वो पूरे अच्छे तरीके से प्लान करके जड़ के साथ स्ट्रांगली बना रहता है मेरे प्रियो। कभी भी शॉर्टकट में मत जाइएगा, क्योंकि जब आप शॉर्टकट में जाएंगे जिस तरह से वो बना है उसी तरह से गिर भी जाएगा। पर परमेश्वर आपको शॉर्टकट वाला परमेश्वर नहीं है। आप थोड़े देर के लिए रिलीफ पाने के लिए आप पैरासीटामोल खा सकते हो। अगर आपके अंदर टीबी की परेशानी है तो आप पैरासीटामोल खा सकते हो, थोड़े देर के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आपको पूरे टीबी का जो 6 महीने का कोर्स होता है वो दवाई खाना पड़ेगा, क्योंकि जड़ से खत्म करे। उसी प्रकार मेरे प्रियो कि आपका जो दिया जलाना, जो तेल लगाना, बाबाओं के पास जाना, जादू टोना करना थोड़े समय के लिए आपके लाइफ में अच्छा चीज ला सकता है, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट है मेरे प्रियो, आपके साथ साथ वो आपके पूरे परिवार को बर्बाद करेगा। आप बाद की चीज को नहीं देखते हैं, वो थोड़े से टाइम के लिए आप पूरा ऐसा हरकत करते हैं, आपका वो थोड़ा सा टाइम। अगर मान ले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास कर रहा था। जब यीशु मसीह को जब बहुत भूख लग रही थी तब शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया था। उसमें मैं शैतान, देखो शैतान भी वचन से उठा के बात कर रहा है कि कह रहा है कि तू इस पत्थर को बोल कि वो रोटी बन जाए तो तुम्हारे लिए वो तुम उसको खा सकोगे। तो परमेश्वर अगर वहां पर हाँ भाई मैं खा लेता हूँ, वचन में तो लिखा है बोल के अगर खा लेता, तो आज जो है ना अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए नहीं ठहरता मेरे प्रिय। पर परमेश्वर ने हर एक चीजों के ऊपर विजय प्राप्त किया है।
आप परमेश्वर के पास निकट जाइए। आप जो जो काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, फिरिए, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों को सीधा और सही तरीके से बोल रहा है कि आप चेत कर कि कहां से गिरा है। मेरे प्रियो, मुझे पवित्र आत्मा मिलने के बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब मैं तीसरी क्लास में थी, मेरे ख्याल से तब मैं शायद 9 या 10 या 11 साल की रही होंगी, तब मेरे अंदर से परमेश्वर की आत्मा काम करती थी, पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार से सिखाने वाले कोई नहीं थे, इस प्रकार से डिजिटल वर्ल्ड काम नहीं करता था मेरे प्रियो। उस वक्त हमको नहीं मालूम था, अपनी दृष्टि के हिसाब से चलिए फिरे जिंदगी जिए मेरे प्रियो। बहुत तरीके से हमको चेतावनी हर जगह से मिलता होता था, ये करो वो करो ऐसा करो, पर नहीं सुने मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी मेरी जिंदगी वैसी थी मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बहुत चेत किया, चिताया चिताया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया मेरे प्रियो कि ऐसा सिचुएशन आया कि मैं अपने लाइफ जो हमेशा मैं अकेलेपन में जीऊँ। जब मैं कॉलेज पढ़ने के लिए गई मेरे प्रियो, उस वक्त मेरा लाइफ जो है, ना मेरे माँ बाप मेरे पास थे, ना मेरे पास भाई बहन थे, ना मेरे कोई फ्रेंड थे। वो एक अकेले समय पे मैंने जो बिताया मेरे प्रियो, उस वक्त शैतान ने मेरी इतनी परीक्षा की और मैं पाप में गिर गई थी मेरे प्रियो, और वहां से रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। मेरा बर्बाद, मेरी नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिला मेरे प्रियो। मैं स्टडी में बहुत अच्छी थी, लेकिन पाप में गिर जाने के कारण मेरी पढ़ाई भी मेरे साथ हैम्पर होने लगी। ऐसा हुआ, सिचुएशन ऐसा है मेरे प्रियो कि हम लोगों को जो थीसिस जमा करना होता था, उसके लिए एक दिन बचा था, और जब हो गया उसके बाद जब मैंने अपना थीसिस जाके लिखा करके लेके गई तो बोलते हैं रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया और आपको जमा करना है। और वो थीसिस जो मेरे प्रियो एक दिन में नहीं बनता है, 2-3 साल लगते हैं, और उसको एक दिन में मैं कैसे बनाऊं, नया कहां से लेके आऊं। उस सिचुएशन में परमेश्वर ने मेरे साथ था और मुझे सिखाया वहां से। तब मैं चेत करके रखी कि मैं जो जिस चीज के पीछे भाग रही हूं वो मेरी बर्बादी का कारण है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। वो 2 मिनट का डांस करना, वो 2 मिनट का गाना गाना, वो 2 मिनट के साथी, वो 2 मिनट की पार्टी, वो 2 मिनट का किसी का प्रेम से बात करना, वो मेरे लाइफ का बर्बादी का कारण था मेरे प्रियो, बर्बादी का कारण था। सब छोड़ गए, उसमें कोई मेरी मदद करने नहीं आया, सबका हो गया था, नो बडी, आई वॉज अलोन। पर होली स्पिरिट ने कहा नो प्रॉब्लम, डू इट। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का ग्रेस मेरे जीवन में काम किया। मेरे को 10 डेज एक्स्ट्रा मिला, जबकि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। मेरे को 10 डेज एक्स्ट्रा मिला, कॉलेज के साइड से मुझे फ्री मिल गया, मुझे फ्री कर दिया गया और मुझे पूरा टाइम दिया गया। मैं दिन रात आपको बता दूं, मैं ना मैं खाना खाई हूं, ना मैं ब्रश की, ना मैं नहाई हूं, ना मैं कुछ भी नहीं करी। मैं 10 दिन सिर्फ यही काम कर रही थी। और मेरे को मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो थीसिस करता है ना, जो बैचलर करने के बाद जो मास्टर, उसके बाद जो पीएचडी करते हैं, उनको मालूम है कि ये चीज करने के लिए जो मैटर चाहिए होता है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो ऐसे एक दिन में मिलता नहीं, बहुत ढूंढना पड़ता है, हर जगह झाड़ने पड़ते हैं लोगों के पास। और वो मेरे साथ में हुआ और मेरा सबसे पहले एक्सेप्ट हुआ मेरे प्रिय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां से मैं जाने कि ये जो चीज है जिसके पीछे मैं भाग रही हूं, ये जो है थोड़े समय के लिए था, पर ओरिजिनल चीज ये है परमेश्वर जो मेरे को दिया। और वही जो 10 दिन में मेरे को पवित्र आत्मा सिखाया मेरे प्रियो, वो आज जो मैं आपके सामने जो वचन बता रही हूं, ये इसी तरीके से मेरे को ढूंढने में मदद किया। वही गुण, वही जो टैलेंट था, वो आज मेरे काम आ रहा है मेरे प्रियो। जिस गहराई से मैं आपको वचन खोज करके, ढूंढ करके, और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ मेरे प्रियो, ये उसी का रिजल्ट है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया कि कैसे इन चीजों को अप्रोच किया जाता है, कैसे करना चाहता है। अगर उस वक्त मैं भी अगर ढिठाई में चलती, मैं फिर से, हाँ मेरा तो हो गया थीसिस, मेरा एक्सेप्ट हो गया, फिर से मैं वही जिंदगी में कीचड़ में जाती ना मेरे प्रियो, तो मैं आज आपके सामने ये वचन नहीं बता पाती मेरे प्रियो, ये वचन बिल्कुल नहीं बता पाती। इवन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ इतना जुड़े होते हैं ना मेरे प्रियो, आपका हृदय जब परमेश्वर के लिए ऑटोमेटिक गाना गाते हैं। ऐसा होता है क्या मेरे प्रियो, आप लोग जब सो के उठते हैं तब आपको लगता है कि ओ मैं जिंदा हूं कि नहीं, ओ मैं सांस ले रहा हूं कि नहीं, ओ मेरा हाथ, अब मेरे हाथ पैर जो है सही जगह पे है कि नहीं, ऐसा चेक करते हैं क्या मेरे प्रियो? करते हैं? नहीं करते हैं। आप जैसे उठते हैं ऑटोमेटिक आपको मालूम, आप सांस लेने लगते हैं, आप उठ के आप चलने लगते हैं। उस वक्त तो नहीं देखते ओ माय गॉड वेयर इज माई लेग, ओ माय गॉड इज आई एम टेकिंग ऑक्सीजन, क्या मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ, ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं, ये ऑटोमेटिक आता है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर में इतने ज्यादा मिल जाते हैं ना मेरे प्रियो, वचन को इतना अपना लेते हैं, परमेश्वर को इतना अपना लेते हैं ना, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है मेरे प्रियो। ऑटोमेटिक, जैसे आप सांस ले रहे हैं ऑटोमेटिक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप चल फिर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। तो आपको दिया बाती बाबा चक्कर के लफड़ों से दूर, आप जितने जो खर्च करते हैं ना बेमतलब की चीजों को ठीक करने के लिए, उन सबसे परमेश्वर आपको आजाद कर देता है मेरे प्रियो।
ये इस प्रकार होता है। मैं आपको रिसेंटली जिस दिन मैं आप लोगों को गार्ड योर हार्ट जब मैं वचन बता करके उठी मेरे प्रियो, मैं आपको टेस्टिमनी देती हूँ अपनी। तब क्या हुआ कि जब ये होने के बाद मैं खाना वाना बना करके जब बैठी, उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड कहीं थोड़ा दूसरे जगह चले गए, मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ। तो हम सोफा में क्या होता है मेरे प्रियो, जब हम कोई बैठते हैं तो आवाज करता है टक, जब उठते हैं तो टंग, ऐसे ही आता है ना आवाज। वहां कोई नहीं, तो मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ। अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, सोफा के पास कोई आके बैठा, आवाज आई की। थोड़ा देर बैठा, उसके बाद मेरे को लगा यार ऐसे ही हो गया होगा एक्सीडेंटली। उसके बाद जब बैठे देखा उस जगह ऐसा होगा, डेप्थ जहां बैठते हुए क्या होता है नीचे दब जाता है, दब गया। उठी, थोड़ा जब उठा तो सोफा पता चो वो उठ गया, फिर बराबर हो गया जैसा सोफा होता है। फिर चले गए, मैं चिल्लाने लगी, मैं अपने हस्बैंड को जोर जोर से आवाज लगाने लगी कि यहाँ पर कोई आया था, परमेश्वर की आत्मा यहाँ विजिट करी, मैं देख नहीं पाई लेकिन यहाँ आवाज आई। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे आपको विजिट करता है मेरे प्रिय। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, आप उनके साथ बने रहते हैं, ऐसे परमेश्वर काम करता है। लेकिन अगर आप जो है अपनी ही जो पुराने जिंदगी अभी भी अगर ढिठाई की तरीके से कर रहे हैं, तो परमेश्वर को अगर आना भी चाहेगा ना तो भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपका ये जो काम है परमेश्वर के लिए बैरियर का काम कर रहा है, दीवार का काम कर रहा है। तो आप क्यों परमेश्वर और आपके बीच में इस तरह से दीवार खड़ा कर रहे हैं? उसको हटाइए, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है, द्वार पर खड़ा मैं हूं, मैं खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन करके आता है मैं उसके भीतर आके उसके साथ भोजन करता हूं मेरे प्रिय। भोजन करना मतलब न्यूट्रिशियस चीज, अच्छी चीजें। तो आप जो है अगर सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर प्रेम है, तो आपके अंदर से प्रेम दिखना चाहिए। और प्रेम कैसे दिखेगा? जो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप ठिठाई पे नहीं चलेंगे मेरे प्रिय। अगर ढिठाई पे चल रहे हैं, चल के देखिए, अपनी ढिठाई करके देखिए, कितने दूर तक आप जाएंगे मेरे प्रियो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक दिन वो जो जिस चीज के लिए आप ढिठाई कर रहे हैं आपको धोखा देगा और आप उल्टे पांव भाग के आएंगे। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे पर पहले जैसा ग्रेस नहीं रहेगा। परमेश्वर जरूर अपना लेगा, लेकिन उसको अपनाने के लिए जो प्रोसीजर आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो ज्यादा दुखदाई होगा। इसीलिए मैं आपको सचेत कर रही हूँ, सचेत कर रही हूँ मेरे प्रियो।